हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो है टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया। कई बार आप लोगों के मैसेजेस आए हैं, कमेंट्स आए हैं कि आपको टैक्स के ऊपर एक वीडियो चाहिए। तो आई एम हेयर विद द टॉपिक जिसमें हम टैक्स के बारे में बात करेंगे कि टैक्स स्ट्रक्चर क्या होता है और किस किस तरह के टैक्स होते हैं, इंडिया में कौन सा टैक्स है एंड सो ऑन। तो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। एंड वन मोर थिंग जो मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ, मुझे कई बार बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि आप जो भी वीडियोस बनाती हैं, इज़ इट रिलायबल फॉर क्लास 10 और इज़ इट रिलायबल फॉर क्लास 12 या ग्रेजुएशन या कॉमर्स व्हाट्सोएवर। देखिए, जो भी टॉपिक होता है, क्योंकि हम स्टैटिक चीज़ें पढ़ रहे हैं तो स्टैटिक चीज़ें हमेशा सेम रहेंगी। मैं जो भी पढ़ा रही हूँ अगर वो आपके सिलेबस में है तो नेचुरली दैट थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम, और अगर नहीं है तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो भी चीज़, जो भी टॉपिक, सपोज जैसे कि मैंने टैक्स पढ़ा दिया, टैक्स में सपोज मैंने मेथड पढ़ा दिया आपको और आपके सिलेबस में मेथड्स दिया हुआ है, तो अल्टीमेटली दिस मेथड पार्ट इज़ इंपॉर्टेंट नो मैटर आप कौन सी भी क्लास में हो, कि चाहे आप 10th में हो, चाहे आप 12th में हो, किसी भी क्लास में अगर ये चीज़ आपके सिलेबस में है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। सबसे पहले टैक्स स्ट्रक्चर को स्टडी करने से पहले एक और चीज़ ज़रूरी है, टैक्स का मतलब समझना। टैक्स होता क्या है, हम सबको पता है कि हम सब टैक्स देते हैं। टैक्स के बारे में आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, दैट इट इज़ अ, वन सेकेंड, दैट टैक्स इज़ अ कंपल्सरी पेमेंट। आपको ये चीज़ याद रखनी है दैट दिस टैक्स, जो टैक्स है जो भी हम जमा करते हैं वो एक तरीके का कंपल्सरी पेमेंट होता है दैट वी यूज टू गिव टू आवर गवर्नमेंट। और टैक्स की जब बात करें तो टैक्स देखिए हर एक चीज़ में है। आपको पता ही नहीं चल पाता कि हम डेली बेसिस पे कितने ज़्यादा टैक्स को पे कर जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। हर एक चीज़ में टैक्स है, एवरी सिंगल माइन्यूट थिंग इज़ कंप्राइज्ड ऑफ टैक्स, चाहे वो कुछ भी हो। आप एक बिस्किट का पैकेट भी अगर 2 रुपये वाला लेंगे ना, उस 2 रुपये का चलिए शायद आता नहीं है, अगर आप 5 रुपये वाला भी कोई बिस्किट का पैकेट लेंगे तो उसमें भी टैक्स इंक्लूड है। बड़ी से बड़ी लग्जूरियस कार लेंगे या नॉर्मल कार लेंगे उसमें भी टैक्स इंक्लूड है। तो टैक्स इज़ इंक्लूडेड इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो टैक्स पे कर जाते हैं, हमें पता नहीं चलता, वी कैन नॉट इग्नोर, हम मना नहीं कर सकते। इट इज़ अ कंपल्सरी पेमेंट। अगर आपको 5 रुपये में एक बिस्किट का पैकेट मिल रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि अरे इसमें से टैक्स वाला पोर्शन हटाओ, हमें नहीं देना। नो, यू कैन नॉट से दैट, आपको वो देना पड़ेगा। तो टैक्स इज़ अ कंपल्सरी पेमेंट, ये एक तरीके का कीवर्ड है, इसे बिल्कुल भी मत भूलिएगा जब भी टैक्स की डेफिनेशन आए। कंपल्सरी पेमेंट ज़रूर लिखना है, कीवर्ड है, नंबर दिला देगा आपको। तो कंपल्सरी पेमेंट है, डिनाई नहीं कर सकते, गवर्नमेंट को देना होता है तो देना होता है। दिस इज़ अबाउट टैक्स। अब आ जाते हैं टैक्स के ऊपर कि टैक्स क्या मतलब, क्या होता है इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड क्या होता है इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और द मोस्ट कंफ्यूजिंग, कई सारे बच्चों को ये इंसिडेंस और इम्पैक्ट का क्रक्स समझ नहीं आता, तो आपको समझ में आएगा। लेट्स बिगिन। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स अज्यूम कि एक कोई बिजनेसमैन है, ये एक बिजनेसमैन है, इसे अज्यूम कर लीजिए ये एक बिजनेसमैन है। इसकी एक कंपनी है यहाँ पे, ठीक, ये कंपनी बनाती है शैम्पूज़, ठीक है, एक शैम्पू की कंपनी है, एक कंपनी का ओनर है, शैम्पू बनाता है। इसके शैम्पू की बोतल 20 रुपए की आती है, थोड़ी सी सस्ती है, तो 20 रुपए की बोतल आती है इसके शैम्पू की, ठीक। गवर्नमेंट ने कहा कि तुम्हारे शैम्पू की बॉटल्स पे, या स्पेशली इस पे नहीं जितनी भी शैम्पू की कंपनीज है, उन्होंने, गवर्नमेंट ने कब बोला कि ऐसा करो भैया, तुम सब पे टैक्स लग जाएगा, मेरे को टैक्स चाहिए तुम लोगों से। तो इन्होंने क्या किया, ठीक है भाई गवर्नमेंट टैक्स मांग रही है तो दे देते हैं। जब टैक्स मांगा तो जो अच्छा खासा अमाउंट पहले शैम्पू बनाने में लग जाता था, उसमें से कई ज़्यादा अमाउंट तो टैक्स देने में चला गया। सपोज़ इनकी शैम्पू की बोतल 15 रुपये में बन जाती थी, 5 रुपये में ये बेच देते थे एक्स्ट्रा, मतलब 20 रुपये में बेच देते थे, 5 रुपये एक्स्ट्रा इनका मार्जिन हो जाता था। 15 रुपये में इनकी पहले बोतल बन जाती थी शैम्पू की और बेचते थे कंज्यूमर्स को 5 रुपये एक्स्ट्रा लगा के, मतलब 20 रुपये में। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला कि तुम्हारे पे मेरे को टैक्स लगाना है। अब 15 रुपये में शैम्पू बन जाता था, प्लस 5 रुपये गवर्नमेंट को क्या देना पड़ गया, टैक्स, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला टैक्स लगाएंगे। अब गवर्नमेंट को भी दे दिया, बोतल भी बना दी, अब अपना खुद का प्रॉफिट क्या करेंगे, अब ये इसमें 5 एक्स्ट्रा जोड़ देंगे।
अब ये अपनी बोतल को, शैम्पू की बोतल को क्या करेंगे, 25 रुपए का कर देंगे। तो ये 20 से 25 क्यों हुआ, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ने टैक्स ले लिया कितने रुपए का, 5 रुपीज़ का। ठीक, पहले 20 की बोतल थी, अब 5 रुपये गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, 25 की हो गई। इसने बोला कि मैं भी तो अपना प्रॉफिट लूँगा, इसने 5 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा दिए। अब आ जाता है इम्पैक्ट और इंसिडेंस का रोल। जब गवर्नमेंट ने बोला कि टैक्स तुम पे लगाएंगे, तुम हमें 5 रुपये टैक्स दो, एट दैट टाइम इसने टैक्स तो दे दिया। इम्पैक्ट टैक्स का किसके ऊपर पड़ गया, इसके ऊपर। इम्पैक्ट से आप ये समझिए तुरंत तुरंत, जैसे कि आपसे पैसे मांगता है कोई, आप तुरंत उसे दे दे, तो मतलब आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, आपकी जेब से कम हो गए। वही सेम चीज़ है कि जब गवर्नमेंट ने इस टैक्स मांगा तो इसने दे दिया, इसकी जेब से वो 5 रुपये का अमाउंट कम हो गया, है ना। तो इसके ऊपर क्या पड़ गया, इम्पैक्ट। इसने क्या किया, शैम्पू की बॉटल को 5 रुपये महंगा कर दिया और अल्टीमेटली वसूला किससे, हमसे, मतलब कि कंज्यूमर्स से। तो जो इंसिडेंस पड़ गया टैक्स का, वो किसके ऊपर पड़ गया, कंज्यूमर के ऊपर। बस यही है आपका इम्पैक्ट और इंसिडेंस। इम्पैक्ट जो है वो डायरेक्ट पड़ता है और डायरेक्ट हम दे देते हैं, और इंसिडेंस जो है वो अल्टीमेटली जाकर किसी और, इम्पैक्ट तो इसके ऊपर पड़ गया, गवर्नमेंट ने इससे मांगा और इसकी जेब में से वो अमाउंट चला गया, बट इसने रिकवर कैसे कर लिया, अपने शैम्पू की बॉटल को बढ़ा के। तो इसके तो वो पैसे जो गए थे गवर्नमेंट के पास वो वापस आ गए, और अल्टीमेटली किसने वापस किए वो पैसे, घूम फिर के पूरा चक्र कहाँ पर पहुँच गया, कंज्यूमर के ऊपर। जो बेचारा कंज्यूमर 20 रुपए का शैम्पू खरीदता था, वो गया दुकान, उसने कहा भैया शैम्पू दो, तो पता चला वो 25 का हो गया, तो उसने कहा चलो अच्छा दे दो। तो मतलब अल्टीमेटली वो 5 रुपये जो उस प्रोड्यूसर के गए थे गवर्नमेंट के पास, वो अल्टीमेटली वापस आ गए, क्योंकि उसकी बॉटल 5 रुपये महंगी हो गई। और अल्टीमेटली कौन झेला, जो अल्टीमेट जिसके ऊपर फाइनल बर्डन पड़ता है, वो इंसिडेंस होता है। फाइनल बर्डन आपको ये याद रखना है कि कंज्यूमर के ऊपर हमेशा फाइनल बर्डन पड़ता है, और इसके ऊपर क्या पड़ता है, सिर्फ इम्पैक्ट। सिर्फ तुरंत का असर पड़ेगा, बाकी में वो रिकवर कर लेगा, बट जो हमारा कंज्यूमर है उसके ऊपर फाइनल का बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ जाता है, मतलब फाइनल उसके ऊपर इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन हो जाता है। तो ये था आपका इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आ जाते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स पे। डायरेक्ट टैक्सेस कौन से टैक्सेस होते हैं, जो हमसे डायरेक्टली ले लिए जाते हैं, ठीक, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया। इनकम टैक्स सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है डायरेक्ट टैक्स का, है ना। इनकम टैक्स हो गया, या इसके ऊपर जो टैक्स लगा होता है ये भी एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स था, उसे डायरेक्टली जाके गवर्नमेंट ने बोला था, वो भी एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स था। अब जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसमें आप इंसिडेंस नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। अगर आपकी इनकम सपोज 10 लाख है, सपोज आपकी इनकम 10 लाख है, तो आपको टैक्स तो देना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना करोगे कि 10 लाख रुपए में से आपने टैक्स दे दिया और आपने फिर कहीं और से अरेंज करके अपने टैक्स वाला अमाउंट वापस लिया, नहीं। वो इंसिडेंस डायरेक्ट टैक्स में एप्लीकेबल नहीं होता। इनडायरेक्ट टैक्स में आप इंसिडेंस वाली चीज़ कर सकते हो, जैसे कि इसने यहाँ पे की, इसके ऊपर टैक्स लगा था और इसने क्या कर दिया, वो चीज़ किसी और के ऊपर से इंसिडेंस निकलवा कर अपना इम्पैक्ट तो दे दिया, बट उसने अल्टीमेटली किससे बेयर करवा दिया, कंज्यूमर से। तो इसकी इनकम के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो डायरेक्ट है, बट जो इसके गुड्स के ऊपर लग जाएगा वो इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो डायरेक्ट टैक्स में आप सिर्फ इम्पैक्ट भी आपके ऊपर होता है, इंसिडेंस भी आपके ऊपर होता है। एंड इनडायरेक्ट टैक्स में इम्पैक्ट आपके ऊपर होता है बट इंसिडेंस आपके ऊपर नहीं होता। ये चीज़ आप समझ जाएगा। इनडायरेक्ट हैज़ बोथ इम्पैक्ट प्लस इंसिडेंस। ये बर्डन भी अल्टीमेटली आपके ही ऊपर है, इम्पैक्ट भी तुरंत वाला आपके ऊपर ही पड़ा। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, सिर्फ इम्पैक्ट होता है, इंसिडेंस आप किसी के ऊपर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं मेथड्स ऑफ टैक्सेशन पे। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन कौन तरीके से, किन किन तरीक़ों से जो है टैक्सेशन लग सकता है किसी भी कंट्री में। एक होता है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब क्या है, जैसे जैसे इनकम बढ़े लोगों की वैसे वैसे टैक्स बढ़ा दो। ठीक, जैसे 5 लाख रुपए इनकम है तो 5% टैक्स, 10 लाख इनकम हो गई तो 10% टैक्स, 15 लाख हो गई तो 15% टैक्स। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपका टैक्स का लेवल या टैक्स का रेट बढ़ता जाता है। इंडिया में प्रोग्रेसिव सिस्टम है। प्रोग्रेसिव सिस्टम इज़ द मोस्ट प्रिवेलेंट और बहुत सारे कंट्रीज़ में यही सिस्टम फॉलो होता है। इसका कर्व ऐसे बनता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे आपका टैक्सेशन बढ़ रहा है।
रिग्रेसिव जो है वो उसका जस्ट ऑपोजिट है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स कम होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स रेट कम होगा। इसमें क्या होता है, सपोज जैसे कि आपकी इनकम 5 लाख है तो आपका टैक्स होगा 15%, आपकी इनकम 10 लाख है तो आपका टैक्स होगा 10%, आपकी इनकम 20 लाख है तो आपका टैक्स होगा सिर्फ 5%। तो इसमें उल्टा चलता है। ये वाला जो मेथड है ये उतना प्रोमिनेंट नहीं है, बिल्कुल कंट्रीज़ इसका यूज़ नहीं करती। तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से है, गिरता हुआ। देन कम्स प्रपोर्शनल। प्रपोर्शनल जो है ये एक प्रपोर्शन में रहता है, ये इन दोनों का मिक्सचर होता है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ। इसमें प्रोग्रेसिव के भी कहीं पर किसी रेट पर प्रोग्रेसिव लग जाएगा, किसी एक रेट पर रिग्रेसिव लग जाएगा। सपोज जैसे कि 5 लाख रुपए की इनकम वालों तक 5% टैक्स लगा रहे हैं, तो 10 लाख रुपए की इनकम वालों तक 7.5 लगा देंगे, मतलब कुछ बढ़ा भी देंगे तो कुछ घटा भी देंगे। तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ। देन कम्स इसका कर्व जब बात करेंगे तो कुछ इस तरीके से बनता है क्योंकि प्रोपोर्शनेट है। देन कम्स डिग्रेसिव। दिस डिग्रेसिव सिस्टम ये उतना कॉमन नहीं है, ये आपने कई बुक्स में तो इसका नाम भी नहीं सुना होगा, ये 3 ही नाम सुनेंगे आप। डिग्रेसिव जो होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स बढ़ता है, बट उसके बाद वो एक कांस्टेंट बन जाता है, या समझ लें कि फॉल ही होने लगता है। तो इसका जो कर्व है वो कुछ इस तरह से बनता है। इन सब के कर्व मैं आपको एक बार फाइनल कर्व अभी बना के दिखा दूंगी। तो डिग्रेसिव को उतना इंपॉर्टेंस मुझे नहीं लगता देनी चाहिए, क्योंकि डिग्रेसिव पहले के टाइम पे आता था व्हेन आई वाज इन स्कूल, तब डिग्रेसिव हमने पढ़ा था। अभी तो ये 3 ही मेथड्स आपको देखने को ज़्यादा मिलेंगे। प्रोग्रेसिव नाम में ही प्रोग्रेस करता है, जैसे इनकम वैसे टैक्स। रेग्रेसिव जस्ट उल्टा, जैसे इनकम बढ़ेगी टैक्स कम होगा। प्रोपोर्शन दोनों का मिक्सचर, ठीक। देन कम्स अ गुड टैक्स सिस्टम मस्ट हैव। अभी कुछ चीज़ें हैं जो एक अच्छे टैक्स सिस्टम में होनी चाहिए। पहला, ट्रांसपेरेंसी, क्लियर होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमें कितना टैक्स देना है, कब देना है, हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि हम जो भी टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट का उसमें क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं कि नहीं डेवलपमेंट के लिए, क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या नई चीज़ें हो रही हैं। सिंप्लिसिटी, देखिए टैक्स सिस्टम जितना सिंपल होगा हमें उतना समझ में ईजिली आएगा। अगर प्रोग्रेसिव है तो हमें समझ में आएगा कि भाई जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी टैक्स बढ़ता जाएगा। तो ये चीज़ एक सिंपल सी चीज़ है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। सिंप्लिसिटी होनी चाहिए कि एक नॉर्मल इंसान, एक आम इंसान जो टैक्स देता है उसे चीज़ें समझ में आ जाए कि टैक्स उससे किस तरह से लिया जा रहा है। थर्ड पॉइंट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब चेंज कर सकें जब हमारा मन आए। ज़रूरी नहीं है कि प्रोग्रेसिव है तो बस प्रोग्रेसिव ही और कुछ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम प्रोपोर्शनल भी फॉलो कर सकते हैं, हमें दोनों का मिक्सचर चाहिए तो हम प्रोपोर्शनल भी फॉलो कर सकते हैं। तो देयर शुड बी अ फ्लेक्सिबिलिटी कि हम जब चाहें, जब हमें सूटेबल लगे, उस तरीके का टैक्सेशन सिस्टम हम फॉलो कर सकें। फेयरनेस, देखिए टैक्स सिस्टम हमेशा फेयर होना चाहिए, बिकॉज इंडिया में ज़्यादातर पॉपुलेशन इज़ पुअर, तो जो फेयरनेस है वो हमेशा होनी चाहिए। तो फेयरनेस, प्रोग्रेसिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर फेयरनेस होती है, जितने जितने अमीर इंसान होते हैं उनसे ज़्यादा टैक्स लिया जाता है एंड गरीबों से कम लिया जाता है, या बहुत गरीब होते हैं उनसे लिया ही नहीं जाता। बट जो जितने बंदे उस स्लैब में आते हैं और कम लेवल पे होते हैं तो उनसे लिया जाता है, बट वो भी कम लिया जाता है। तो टैक्स सिस्टम शुड फेयर, एक फेयर होना चाहिए कि हाँ यार चलो, अगर अमीर है तो वो दे सकता है, गरीब है तो वो नहीं दे सकता। लास्ट पॉइंट इज इफ़िशिएंसी। अ टैक्स सिस्टम शुड बी इफ़िशिएंट, उसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, काबिल होना चाहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए, कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा स्टेप नहीं होना चाहिए कि लोग उसे क्रिटिसाइज़ कर सके कि अरे यहाँ पे तो बड़े सारे टैक्स लिए जाते हैं। तो होना चाहिए ऐसा ही कुछ। इंडिया में क्या है, क्या सिस्टम है टैक्स का, आपको लगता है कि क्या ये फेयर है या ये अनफेयर है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा अबाउट टैक्स। टैक्स इज़ अ कंपल्सरी पेमेंट जो हम गवर्नमेंट को देते हैं, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। 2 चीज़ें पढ़ी, इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस। डायरेक्ट टैक्स में हमेशा इम्पैक्ट और इंसिडेंस दोनों आप ही के ऊपर पड़ेगा, एंड इनडायरेक्ट टैक्स में आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब तुरंत वाला इफेक्ट पड़ेगा, बट आफ्टर इफेक्ट जो अल्टीमेट बर्डन है वो आप किसी के ऊपर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक, मेथड्स में प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, प्रोपोर्शनल एंड डिग्रेसिव हमने पढ़ा, और आज हमने पढ़ा अ गुड टैक्स सिस्टम की क्या क्या क्वालिटीज़ हो सकती हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, इस चैनल में आपको कई सारे वीडियोज़ ऐसे मिलेंगे जो आपके काम के होंगे। सर्च करिएगा वीडियोज़ में जाके,
टैब्स आपको देखेंगे ऊपर, होम, वीडियोस, प्लेलिस्ट, चैनल, ऐसे करके कुछ टैब्स दिखेंगे। तो आप वीडियोस वाले में जाया करिए और वहाँ पर आपको कई सारे वीडियोस मिलेंगे। क्योंकि कई कमेंट्स मुझे आते हैं कि आपने इस टॉपिक पे प्लीज़ बना दीजिए, तो मैं इसीलिए तो हुई आपके लिए वीडियो बनाने की, लेकिन मैं कई सारे टॉपिक्स पे वीडियो बना ही चुकी हूँ, पहले से ही बना चुकी होती, तो मैं बताती हूँ सबको कि आप जाकर वहाँ वहाँ देखिए। तो आप वीडियो में जाके ज़रूर देखिए, वहाँ पर आपको सब मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग द वीडियो, और डू लाइक, डू शेयर, डू सब्सक्राइब, डू कमेंट, और हाँ, अपने फ्रेंड्स को प्लीज़ शेयर करिएगा अगर आपके लिए हेल्पफुल थी ये वीडियो तो। थैंक यू वंस अगेन।